नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस में चाल समय दूरी में कैसे आप रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन यानी ट्रेन वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बिल्कुल पहले बेसिक से 10 मिनट कॉन्सेप्ट समझेंगे, यानी 10 मिनट के अंदर आप जितने सारे क्वेश्चंस ट्रेन में बनते हैं एक बार अगर आप समझ जाओगे ना, दोबारा कभी नहीं भूलोगे ना। स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, इससे पहले भी आपको हम बता चुके, लेकिन आज फिर से आपको रिकॉल कर रहे हैं। जो लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हो वो एक बार डालिएगा भाई स्टडी 91 ट्रेन उस पे कि रेलगाड़ी बाई शिवानंद सर। रेलगाड़ी का मतलब ट्रेन ऑफ टॉपिक बाई शिवानंद सर, चाल समय दूरी बाई शिवानंद सर, बहुत बेसिक से बताया। आज हम क्वेश्चन रिकॉल करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा बस हम आपको बता दें भाई। क्या थोड़ा सा बता दें? ओके, क्वेश्चन देखोगे ये, यस पहला देखोगे। सबसे पहले रेलगाड़ी में कॉन्सेप्ट क्या हुआ, फॉर्मूला ध्यान समझेंगे। चाल समय दूरी का फॉर्मूला हमें पूरी उम्मीद है एक सबको पता होगा। क्या भैया? डी, दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस डी अपॉन कितना? स्पीड। और स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पूरी उम्मीद है इस सबको पता होगा। और ये भी पता होगा भाई कि अगर हम दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, और जो है टाइम की, डिस्टेंस की बात करें, और स्पीड की बात करें यानी चाल की बात करें, और टाइम की बात करें, समय, जो यूनिट होते हैं ना, यानी अगर आप जो है दूरी किलोमीटर में चाहते हो या मीटर में चाहते हो, ज्यादातर ऐसा होता है। उस केस में भाई साहब, पहले वाले केस में स्पीड किलोमीटर पर आवर में रखना, और जो है जो हमारा दूरी है इसमें मीटर में तो मीटर पर सेकंड में रखना। टाइम हमारा आवर में आ जाएगा ना, और जो है हमारा टाइम इसमें किसमें? सेकंड में आ जाएगा। ठीक है ना, ये यूनिट होती है। यानी अगर आप जो है, अगर आपको चाहिए दूरी किलोमीटर में तो चाल किलोमीटर पर आवर में और समय आवर में रखो। दूरी चाहिए मीटर में तो भैया चाल मीटर पर सेकंड में रखो और टाइम सेकंड्स में रखो। या अगर टाइम सेकंड में चाहिए तो दूरी आप मीटर में रखिए और स्पीड मीटर पर सेकंड में रखिए। कहोगे बिल्कुल सही है। अच्छा, और क्या बताओ सर? और जैसे बोल दिया जाए भैया 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू क्या हुआ? एक व्यक्ति 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है। 1 किलोमीटर पर मिनट का मतलब क्या हुआ? वह 1 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी जाता है। कहोगे अच्छा, तो 1 किलोमीटर को मीटर में करो सर, सबको पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है जी। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यानी अगर 2 बार 60 कर दोगे तो आवर मिनट में, मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस, यस यस, 2 2 5 जा 2 3 जा। यानी याद करो आप क्या लिखते हो फॉर्मूला, हमें पूरी उम्मीद है सबको पता होगा। ये कैसे बनाते हो? कहोगे ऐसे कि सर 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। सबको पता, बच्चे को पता है, 5/18 से गुणा करेंगे और उल्टा कर देंगे। किलोमीटर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, 18/5 से गुणा कर देंगे ना। बताओ क्लियर है? जी जी, तो क्लियर है तो क्लियर को फिर से और क्लियर करते हैं। जैसे बोल दिया जाए, समझिए, एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक ट्रेन की चाल 99 किलोमीटर प्रति घंटे है। भैया एक ट्रेन की चाल 126 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो एक ट्रेन की चाल कुछ भी बना लो, क्या बना लो, 144 किलोमीटर प्रति घंटे है। आप बताइए इसकी चाल किसमें मीटर पर सेकंड में क्या होगी? कहोगे करना क्या है? वो पहले करते आ रहे हैं वही करना भाई। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड रख दो, यानी 18 पंचे 90, आप कह सकते हो 25 मीटर पर सेकंड, यानी किसकी? 90 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू हुई। अच्छा, 99 का मतलब 99 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड लिख दो, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 11 पचे 55 डिवाइड बाई 2, 27.5 मीटर पर सेकंड किसकी वैल्यू हुई? 99 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू हुई। अच्छा, और 126 का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 5/18, सब में मतलब हम इसलिए कर रहे हैं, इतनी बार कर देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। 18 7 126, 7 5 35, कहोगे 35 मीटर पर सेकंड सर होगा 126 किलोमीटर प्रति घंटे की वैल्यू। वाह, 144 का मतलब सर 144 में 5/18 आंख बंद करके गुणा करो, 18 8 44, 8 पंचे 40, यानी 40 मीटर पर सेकंड होगा चाल। वाह, समझ में आ गया? जी सर। ये तो था किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर रहे थे मीटर पर सेकंड में। क्या सर मीटर पर सेकंड अगर दिया होता उसको किलोमीटर पर आवर में कर सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, करो। ये तो क्लियर हो गया ना, फॉर्मूला आप लोग नोट कर लिए। तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब आप बताओ,
अगर आपको कह दिया जाए कि सर आपके पास जो है पहला 20 मीटर, एक ट्रेन की चाल 20 मीटर पर सेकंड है, कह दिया जाए सर एक ट्रेन की चाल 20 की जगह पर 30 मीटर पर सेकंड है, कह दिया जाए 30 की जगह पर सर 35 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना, कुछ भी कह दिया जाए ट्रेन की चाल, जब कुछ भी आपको बोल दिया जाए कि सर 48.5 मीटर पर सेकंड है, इन सब की चाल को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके बताइए सर। आप क्या करोगे, जल्दी से ये करोगे सर, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में पर आवर में करना, ऊपर 18 रखेंगे सर, यानी 18/5 से गुणा करेंगे, किलोमीटर पर आवर लगा देंगे सर, तो क्या हो जाएगा 5 से 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर किसकी वैल्यू होगी सर 20 मीटर पर सेकंड की जी। 30 का मतलब 30 इंटू 18/5 याद करो, नीचे 5 रहेगा, 6 पंचे 30, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी वैल्यू होगी सर 30 मीटर पर सेकंड की। वाह। 35 की बात करेंगे, सबको हमने बता दिया डायरेक्टली, यानी 5 से 5 7 35, 18 7 100 कितना हुआ 126 किलोमीटर पर आवर, यानी 126 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड होगी। फिर वही 48.5 की बात करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 18/5 से करोगे, जो भी आएगा 5 9 45, 3 5 7 35, 18 7 126 से हुआ 18 9 162 और 12 कितना हुआ 174, 174.6 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, इसकी स्पीड हो गई, इसकी वैल्यू। कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। इतना तो आपको सबको, मुझे पूरी उम्मीद है ये सबको पता होगा कि ये चाहिए फॉर्मूला पता होगा, ये पता होगा। अब ट्रेन की बात कैसे आ गई सर, ट्रेन की बात में कुछ और समझेंगे। क्या, पहला कंडीशन समझिए, बता देते हैं फिर से, वैसे बता चुके लेकिन फिर भी बता देते हैं जिससे आपको दोबारा कभी कंफ्यूजन ना हो। पहला केस, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी पोल को, खंभे को, किसी सिग्नल को, किसी लाइट हाउस को, किसको लाइट हाउस को, ठीक है, किसी ट्री को, पेड़ को, मतलब कोई ऐसी स्टैंड में खड़ा है, ट्रेन सम्मधे गुजर गई। कहोगे स्टैंडिंग फॉर्म में खड़ा ट्रेन गुजर गई तो ट्रेन तभी गुजरी हुई मानी जाएगी, ट्रेन तभी गुजरी, इधर से ट्रेन खतरे के निशान के साथ आती है, ट्रेन यहां चली गई, तो आप समझिए अगर ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को, किसी खड़े हुए पेड़ को, किसी स्टैंडिंग फॉर्म में लाइट हाउस को, पोल को, सिग्नल को, किसी को पार करती है, जिसकी जो है ध्यान समझिएगा चौड़ाई इन सब की नहीं मानते, खंभा होगा, खंभा पतला होगा इसलिए चौड़ाई नहीं, आदमी होगा, आदमी कितना मोटा होगा भाई इतना ही तो होगा, नो। तो ऐसी चीज जो खड़े हो, स्टैंडिंग फॉर्म में हो, स्थिर हो, तो क्या करोगे भैया ये समझिए, दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, यानी इनको पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाएगी। अब ट्रेन की चाल दिया होगा भाई साहब ना, कितने समय में पार करेगी, यानी दूरी की जगह पर ट्रेन की लंबाई रखना है और चाल तो ट्रेन की होगी, व्यक्ति स्टैंडिंग फॉर्म में है और समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, वो फॉर्मूला लगाना है और आंसर बता देना है। लो वाह, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या है सर, और भी तो हो सकता है, क्या और हो सकता है भाई, अभी व्यक्ति खड़ा हुआ था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की बात करें, प्लेटफॉर्म भी भैया खड़ा हुआ होगा, खड़ा हुआ नहीं का मतलब प्लेटफॉर्म बनाया जाता है लेकिन लंबा होगा भाई साहब। और दूसरा बात करें टनल, सुरंग की बात करो या ओवरब्रिज की बात करो, क्या बात करो, ओवरब्रिज, ब्रिज 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 का मतलब देखोगे, नैनी वाला पुल, हम इलाहाबाद से बात कर रहे हैं तो नैनी का पुल जो है कितना, लगभग जो है 1.5-2 किलोमीटर होगा, जो शास्त्री पुल बना भाई साहब, और हावड़ा का पुल तो और क्या होगा, अभी जो मोदी साहब ने जो टनल बनाया है वो बहुत लंबा बनाया है, 9.8 समथिंग के, यानी ये भी पुल भी की लंबाई ज्यादा होती है। और टनल, सुरंग की लंबाई की बात करें, टनल की लंबाई की बात करें या रिवर की बात करें भाई साहब, या जो है मतलब एक दूसरी खड़ी हुई ट्रेन की बात करें, मतलब हम ऐसी चीज की बात करें जो चीजें खड़ी है थोड़ा सा दूर तक खड़ी हैं, मतलब उनकी चौड़ाई ज्यादा है, ये समझना आपको, चौड़ाई ज्यादा है। आप बताओ, ध्यान से समझिए, आप कहोगे एक एल लंबाई की ट्रेन है, छुक 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 पार करते हुए, इसको पार कब मानेंगे जब आगे चले जाए, इसको पार कब मानेंगे जब आगे चलेगा, इन सबको पार तब, यानी इन सबको पार करने में बस ये समझना है, ट्रेन स्थिर फॉर्म में प्लेटफॉर्म, ट्रेन, रिवर, ओवरब्रिज, टनल, सुरंग किसी को पार करेगी, इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, तो दूरी बराबर, रिलेटिव डिस्टेंस बराबर, तो भैया ट्रेन अपनी लंबाई आगे जाएगी तो पार करेगी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर एक पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी ट्रेन अपनी लंबाई प्लस जिस ऑब्जेक्ट को पार करती है, ऑब्जेक्ट ये सारे अगर होंगे, ऑब्जेक्ट पहला प्लेटफॉर्म होगा तो प्लेटफॉर्म,
ऑब्जेक्ट पहला ओवरब्रिज होगा तो ओवरब्रिज, ऑब्जेक्ट ट्रेन होगा तो ट्रेन, ऑब्जेक्ट रिवर होगा तो रिवर, ऑब्जेक्ट टनल होगा तो टनल। यानी जिस चीज को पार करेगी अपनी लंबाई प्लस उस चीज की लंबाई को जोड़ के रिलेटिव डिस्टेंस बनाएगी भाई साहब, और ये हो जाएगा। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। अब ट्रेन की चाल यहां भी दिया होगा ना भाई, ट्रेन ही तो चल रही, व्यक्ति प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है, मतलब बैठा हुआ है यानी स्थिर है। सुरंग जो है जहां है वहीं है, तो सुरंग वरंग नहीं चलेगी, यही चलेगा। और टाइम दिया होगा, यानी ट्रेन की चाल और सुरंग को पार करने का समय, दूरी बराबर, बस ये ध्यान देना है यही। बाकी दोनों में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। यहां इसकी जो है यानी इस ऑब्जेक्ट की लंबाई नहीं काउंट करते हैं, पोल में, सिग्नल में, लाइट हाउस में, इसमें, और यहां काउंट करते हैं, बस दो ही अंतर है। कहोगे जी सर क्या और कोई फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है? जी सर, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट है, देखो बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट, ध्यान समझिएगा। अपोजिट डायरेक्शन, इसको बता देते हैं क्योंकि बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको रिकॉल करा दे रहे हैं। जो पहली बार आप लोग जुड़ रहे हैं, लॉजिकली आपको रिकॉल करा दे रहे हैं। कहोगे कैसे सर? देखो, एक ट्रेन भाई साहब है जिसकी लंबाई L1 है और स्पीड S1 है, यानी L का मतलब लंबाई, S का मतलब स्पीड, चाल। एक दूसरी ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई L2 है, स्पीड S2 है, ठीक है। यहां बात करें, यहां एक दूसरे को पार करेंगे, यहां एक दूसरे को पार करने का मतलब ये हुआ, ये ट्रेन, ये हरी वाली है, हरी वाली बना दें, हरी वाली ट्रेन आगे चली गई ना, और दूसरी वाली ट्रेन कौन सी? ये वाली यहां चली गई ना। तो एक दूसरे क्रॉस का मतलब ये जो दूरी हुई, इसको क्या बोलेंगे? जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगी, पैरेलल ट्रैक पे। हमने जैसे पार करवाया है तो पार नहीं हो पाएगा वो, यानी इसको बगल बगल करना होता है। पैरेलल ट्रैक यानी ये थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा नीचे, अगल बगल पटरी होती है, ऐसे क्रॉस करेंगे, यानी पैरेलल ट्रैक, यानी समांतर पटरियों पर बोला जाता है, ठीक है ना। कहोगे हाँ सर। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो दूरी को मतलब भैया सापेक्ष दूरी क्या होगी? सापेक्ष चाल, यानी सापेक्ष दूरी का मतलब कुल डिस्टेंस कितना होगा? दोनों की लंबाइयां जुड़ती हैं भाई साहब, और अपोजिट डायरेक्शन, सापेक्ष चाल क्या होगा? दोनों की चालें जुड़ती हैं महाराज, और टाइम क्या होगा पार करने में, वो बताओगे। मतलब जब दो ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करती हैं, वो अपनी सम के बराबर, लंबाइयों के सम के बराबर दूरी जाती हैं। यानी जहां दूरी की बात होगी, दोनों की लंबाइयों को जोड़ोगे, एक साथ रखोगे, दोनों का सम दूरी। जहां की चाल की बात करें, क्यों? देखो याद करो, मान लो, समझिए, आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन जा रही छुक 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 छुक, सामने से कोई ट्रेन देखो, जब वो पार करेगी पहले टाइम लगा बहुत तेज खड़ खड़ आवाज जा रही, बहुत तेजी से चल रही, क्यों? उस समय ना उसकी चाल और आपकी चाल जुड़ जाती है, ठीक है ना, इसलिए जुड़ती है। या कभी कभी देखो, अगर आपकी ट्रेन मान लो प्लेटफॉर्म पे बहुत खड़ी है, मतलब खड़ी हो गई, सामने से दूसरी ट्रेन खिड़की से देखते हो, जब उस ट्रेन को आप देखोगे लगेगा कि हमारी ट्रेन भी चल रही है। वो इसीलिए होती है कि आपकी ट्रेन की चाल भले 0 है, लेकिन आने वाली ट्रेन की चाल मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटे प्रतीत होगा। कहोगे जी सर, ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन, बेसिक वाला। सेम डायरेक्शन, फिर अभी और केसेस हैं इसके, लेकिन फिलहाल सेम डायरेक्शन की हम बात करेंगे। एक ही दिशा में एक समान दूरी, सेम डायरेक्शन का मतलब एक समान दूरी, एक समान यानी एक ही दिशा में, एक समान दिशा, एक ही दिशा, एक समान दिशा। ये क्या होगा भैया? विपरीत दिशा, यानी विपरीत दिशा आपस आमने सामने से पार कर रही है पैरेलल ट्रैक पे। एक ट्रेन जा रही है, हाँ जा रही है, दूसरी ट्रेन पीछा कर रही, जी पीछा कर रही, जा रही L1 लंबाई, चाल S1 होगी, और इसका पीछा L2 लंबाई S2 होगी। मान लो यहां पार करेगी, यहां पार करने का मतलब भैया ये वाली ट्रेन छुक छुक आगे बढ़ गई, ये वाली ट्रेन पीछे ही रह गई, यानी L1 और S1 आगे थी, लेकिन L2 और S2 आगे हो गई जिसकी चाल में था। तो एक दूसरे को जब सेम डायरेक्शन में भी जब पार करेंगे, जब ब्रेक करेंगे तभी माना जाएगा ना। तो आप ये समझिए, यानी चाहे रट्टा मारिए, चाहे समझिए, चाहे जो भी करिए भाई साहब, जो सापेक्ष दूरी होगी ना, हमेशा दोनों की लंबाइयां जुड़ेंगी, चाहे वो एक समान दिशा में पार कर रही हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में पार करें, या जो है एक समान दिशा यानी किसमें? सेम डायरेक्शन में पार करें। कहोगे अच्छा भाई, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल हमेशा घटेगी, क्यों? क्योंकि मान लो हमें यहां जुड़ती क्यों है? अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से क्रॉस होती है, लेकिन एक मान लो 50 की चाल से जा रही है, दूसरा पीछा 60 की चाल चल रही है, तो हर घंटे 10 किलोमीटर ही तो एक्स्ट्रा जाएगी। वही चीज कहते हैं कि जब जो है सेम डायरेक्शन होगा भाई साहब तो घटेगी। कहोगे अच्छा,
अब टाइम आपको दिया होगा, निकालना होगा, याद करो। ये केस समझ में आ गया जी सर। अब ऑब्जेक्ट होगा तो बार बार चेंज करते हैं, जैसे कभी कभी ऑब्जेक्ट और कुछ होता है। अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट ट्रेनें हैं, दो ट्रेनें एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं, एक समान दिशा अपोजिट डायरेक्शन में, पता हो गया कि दोनों की भैया लंबाइयां जुड़ेंगी, रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों की चालें अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेंगी, सेम डायरेक्शन में घटेंगी, और समय आप निकाल लोगे। कहोगे अच्छा सर क्या और कोई केस होते? केस तो बहुत सारे होते हैं, बस एक और केस बताएंगे फिर क्वेश्चन बताएंगे, बाकी बहुत सारे बात बताएंगे। कहोगे ना, नहीं तो फिर कहोगे सर ज्यादा बता दे रहे हैं सब। देखो एक ये भी होता, विपरीत दिशा में एक ये भी होगा। क्या? विपरीत दिशा की अगर हम बात करें, एक ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब एक ट्रेन है, हाँ सर, और दूसरा जो ऑब्जर्वर है ना वो व्यक्ति है, उसकी चाल सिर्फ पता है, व्यक्ति की लंबाई हम मानते नहीं हैं ना। एक समान दिशा की हम बात करें, किसकी? एक समान अगर दिशा की बात करें भाई साहब, यानी सेम डायरेक्शन की बात करें, तो एक व्यक्ति दौड़ रहा है और उसको ट्रेन पार करती है जिसकी लंबाई l है, स्पीड s1 है, s2 मान लें, इसकी s1 मान लें, ठीक है। तो एक बार व्यक्ति दौड़ रहा, सामने से ट्रेन आ रही, व्यक्ति ट्रेन को क्रॉस करती है। एक बार जो है व्यक्ति दौड़ रहा है और पीछे से ट्रेन आ रही है, एक समान दिशा में व्यक्ति ट्रेन को क्रॉस करता है। तो दोनों केस में क्या फॉर्मूला लगेगा? दूरी क्या बनाओगे भाई साहब, चाल क्या होनी चाहिए, समय कैसे निकालोगे, ये देखोगे। कहोगे अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की सापेक्ष चाल जो होती है, भाई इसकी चाल कुछ होगी नहीं, मतलब इसका पिछला डिब्बा, व्यक्ति पीछे, मतलब ट्रेन आगे चलेगी, व्यक्ति पीछे, डिब्बा जैसा क्रॉस करे क्रॉस माना जाएगा। ट्रेन अपनी लंबाई बराबर दूरी जाएगी, याद रखना, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई कुछ नहीं मानेंगे। व्यक्ति की लंबाई L1 L2 करते तो व्यक्ति की लंबाई 0, यानी ट्रेन की लंबाई ही बन जाएगी व्यक्ति को क्रॉस करने में। हाँ, रिलेटिव स्पीड ध्यान देना, चाल व्यक्ति की कुछ ना कुछ जरूर होगी, टाइम दिया होगा या निकालना होगा, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में व्यक्ति को क्रॉस करने का मतलब ऑब्जर्वर व्यक्ति है, तो ऑब्जेक्ट अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति की लंबाई होती ही नहीं है, तो इसलिए नहीं जुड़ती है, बाकी तो वही है। एक समान दिशा की बात करेंगे तो इसको क्रॉस करने का मतलब फिर वही। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब दूरी यानी ट्रेन की लंबाई, रिलेटिव स्पीड का मतलब भाई व्यक्ति कुछ चाल से भाग रहा होगा, ट्रेन पकड़ रही होगी, उनके डिफरेंस से उसको क्रॉस करेगी, समय दिया होगा या निकालना होगा, ठीक। तो एक बार व्यक्ति तो डायरेक्टली दौड़ रहा हो, कभी कभी जो व्यक्ति है ना वो ऑब्जेक्ट ट्रेन में बैठा होता है, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट खुद ही दौड़ रहा है, और कभी कभी ये ऑब्जेक्ट ट्रेन में बैठा होता है, ट्रेन दौड़ रही है, यानी ट्रेन उस व्यक्ति को दौड़ा रही है, तो तभी यही ऑब्जेक्ट, ये ध्यान दिया, अगर इसको ट्रेन दौड़ा रही है तो ट्रेन तो चाल की होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट व्यक्ति है, इसकी ट्रेन की लंबाई तब नहीं जुड़ेगी, यानी व्यक्ति की, ऑब्जेक्ट जो है उसी की लंबाई रिलेटिव डिस्टेंस बनती है। कहोगे जी सर ये कंफर्म है जी। अब हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, नहीं तो कहोगे सर क्वेश्चन की तरफ आप नहीं लेंगे, इसको देखो। चलो तो कहोगे अभी ये बात करते हैं डायरेक्टली। अब हम इस सीक्वेंस से हमने आपको सब बता दिया है। अब हम कोई भी रैंडमली क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको बताना है कि आप कितना पढ़ चुके हो, पहले ये अप्लाई कितना कर चुके हो, उसको बताओगे। कहो देखो सर, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटे 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली गाड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? अभी हम इसको बताए नहीं, जान के लास्ट वाला देखो। देखो एक ट्रेन है ना, एक ट्रेन है, ये बैठा है व्यक्ति, यहां बैठा है ट्रेन के डिब्बे में, ये धीरे धीरे चल रही है ट्रेन, और इसकी चाल 29 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक दूसरी ट्रेन है, इसको चल रही है जो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, इसको पार करती है, ट्रेन को नहीं व्यक्ति को क्रॉस करती है। भाई ऑब्जर्वर व्यक्ति है, आप बताओ पहले। तो ट्रेन चल रही है 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी व्यक्ति भी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। व्यक्ति बैठा है भले, लेकिन अगर ट्रेन में व्यक्ति बैठा है तो इसका मतलब यह है जिस चाल से ट्रेन चल रही उसी चाल से व्यक्ति भी चलेगा। हाँ भाई, दूसरी ट्रेन ये क्रॉस करती, यानी ये व्यक्ति को क्रॉस करेगी, यानी मान लो व्यक्ति यहां, जैसे व्यक्ति को क्रॉस करेगा पिछला डिब्बा क्रॉस माना जाएगा। मतलब यही कॉन्सेप्ट हुआ, जो डिस्टेंस होगा रिलेटिव डिस्टेंस, ये वाली ट्रेन, मतलब ये
तेज गति की ट्रेन, तेज गति मतलब तेज गति की ट्रेन जो होगी, जो फास्टेस्ट ट्रेन होगी, वो पार करेगी किसको? ऑब्जेक्ट, व्यक्ति की ट्रेन वाले तेज गति की ट्रेन की लंबाई होगी। यानी मतलब व्यक्ति को पार करेगी तेज वाली गति, तो तेज वाली गति अपनी लंबाई के बराबर दूरी व्यक्ति को पार करने में लगाएगी। हाँ सर। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? सर सेम डायरेक्शन है, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तेज गति वाली है, यानी 29 किलोमीटर ट्रेन की चाल है, यानी व्यक्ति की चाल है और एक समान दिशा में घट जाती है। यानी 56 माइनस 29, 16 में से 9 गया, 9 7 16, और भैया यहाँ 4 में से 2 गया 2, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करेगी। अब आप बताइए इस केस में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम बराबर दूरी, समय बराबर क्या होता? समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो भाई आपको निकालना है, दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, टाइम बराबर क्या होता है? यही चाल बराबर दूरी, ये तो पता है। और आपको दिया ये जो है इसको पार करने में 10 सेकंड लेते हैं। तो पूछा ट्रेन की गति की लंबाई पूछा, लंबाई का मतलब दूरी पूछा, फॉर्मूला आपको पता है। तो भाई लंबाई का मतलब दूरी निकालोगे तेज गति की, दोनों का रिलेटिव स्पीड चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया ये किस में निकालना है? मीटर में निकालना है लेंथ, तो चाल को मीटर पर सेकंड में रखना पड़ेगा। और टाइम कितना है भैया? 10 सेकंड देखो है, और वैसे भी देखो सेकंड सेकंड कट जाएगा, मीटर ही तो बचेगा। हाँ भाई सॉल्व कर दो, 9 दूनाई 18, 9 त्रिक 27, यहाँ 2 से 2 पंचे 10, 25 तिया 75, यानी 75 मीटर भाई साहब क्या है? कॉन्सेप्ट भी हो गया और आंसर भी आ गया। मतलब यानी अगर धीमी गति वाली में ट्रेन बैठा है, इस तेज गति वाली उस ऑब्जर्वर व्यक्ति को क्रॉस करेगी, इसका मतलब ट्रेन की गति व्यक्ति की गति तो बनेगी, लेकिन ट्रेन की लंबाई व्यक्ति की लंबाई नहीं बनेगी। तो व्यक्ति की लंबाई काउंट नहीं करेंगे, बस समझना तेज गति की लंबाई ही आती है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो बस चाल को चेंज करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट यही होगा। पहला हमने जान के इसको रखा कि जो है ये कम आप देखते होंगे क्वेश्चन। चलिए इसको देखोगे तो बता ही दिया सब, ये भी बता दिया भाई साहब। अब ये सारी चीज़ तो वही है। चलो अब इसको देखो, सब जो है कहीं से क्वेश्चन उठा लिया और आपको ये बताना है कि कैसे बताएंगे, सॉल्व करेंगे। इसको देखो ध्यान से, कहोगे सर कुछ करना नहीं, 45 किलोमीटर, ध्यान समझिएगा। पहले वही दोनों है, एक ही टाइप क्वेश्चन है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे दिशा में जा रहे ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ सकती है। ट्रक की चाल 45 किलोमीटर चाल से चलने वाली बस चल रही भाई साहब, कितने चाल से? 45 किलोमीटर से चल रही है। ट्रेन वाला तो ये बस कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं, गलती से आ गई बस। 45 चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रही ट्रक को 30 सेकंड में, ट्रक को भैया 30 सेकंड पार करती है। ट्रक को कितना? 30 सेकंड पार करती है, 150 मीटर आगे जाके। 150 मीटर इनमें दूरी का अंतर है। एक ट्रक को 30 सेकंड पार करती है, ठीक, 30 सेकंड पार करती है। और ट्रक की चाल आपको नहीं पता ना? हाँ, टाइम कितना दिया? 30 सेकंड पार करती है जी। तो ट्रक की चाल बताइए, ट्रक की चाल कितनी होगी? अब आप बताइए भाई। कहोगे सर 100, यहां से ट्रक की चाल अगर निकालना होगा, ध्यान समझिएगा, सबसे बेस्ट तरीका है, टाइम का क्या दिया? डिफरेंस दिया है भाई, कि बस रनिंग स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर और ट्रक गोइंग टू सेम डायरेक्शन 50 किलोमीटर। इतना सेम डायरेक्शन में ट्रक और बस दोनों के दूरी का, दोनों के जो है उसका अंतर दिया है ना, 30 सेकंड में पकड़ती है उसकी चाल। तो कैसे बताएंगे भाई? तो हमें पता है दोनों की चाल अगर समान दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई साहब? 10, ये इसकी बस की चाल 45 किलोमीटर माइनस ट्रक की चाल t किलोमीटर, या मान लें x किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 45 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी? ये एक समान दिशा में रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है। टाइम दिया 30 सेकंड, 150 मीटर आगे उस दिशा में जा रही एक ट्रक को पकड़ती है, तो इसका मतलब दूरी जो है 150 है, यानी रिलेटिव डिस्टेंस कितना? 150 है। तो रिलेटिव डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस 150 आगे जा रही 150 मीटर है, यानी यहां पे
बस और ट्रक की चाल को नगण्य मान लिया, बराबर बोला नहीं। तो कहोगे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 45 माइनस एक्स किलोमीटर रिलेटिव स्पीड है, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं ऐसे रहने दो, किलोमीटर पर आवर निकालना है। ये तो स्पीड है, स्पीड बराबर दूरी बटा चाल, यानी 150 दूरी आगे जा रही, समय कितना 30, किसमें है, यानी चाल 150 दूरी अगर मान ले, 30 क्या मान ले भैया समय, तो 3 पचे 15 यानी 5 हो गया, तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया। कहोगे अच्छा, देखो 3 पचे 15 यानी 5 क्या होगा मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा कर दो तो कितना हुआ भाई साहब, 18 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये किलोमीटर पर आवर में था, तो ये 150 मीटर की दूरी हम ट्रक बस की चाल को नगण्य मान लें, यहां वही कहने का भावार्थ है इसका भाई। तो कहोगे सर ये 150 को 30 सेकंड में पार करती है, यानी 5 मीटर पर सेकंड से पार करती है रिलेटिव स्पीड, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटे चाल करती है। तो 45 माइनस एक्स इक्वल टू 18, 45 माइनस 18 इक्वल टू एक्स, तो 45 माइनस 18 का मतलब सर 27 किलोमीटर किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू है कि नहीं है। वाह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। अब बहुत घुमाने वाला, सर बार बार रेलगाड़ी दिया था, यहां बस ट्रक आ गई, उसका कहने का मतलब बस उससे आगे जा रही 150 किलोमीटर, यानी इसको पार करने में इतनी दूरी जाएगी। बस ट्रक की लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं, नन ऑफ दीज नहीं दिया है, या सीएनडी नहीं दिया है, इसका मतलब बस और ट्रक की जो लंबाइयां हैं वो कम मानोगे, चौड़ी कार का मतलब कम, ज्यादा दूरी वाली चीजें माना गया है, ठीक है ना। तो ये जो है ये दूरी हो गई, तो अब बाकी एक ही चाल तो मिसिंग है, निकाल सकते हो। ये जबरदस्त क्वेश्चन था, यानी समझने वाला क्वेश्चन था। चलो इसको देखो, एक जीप, अगर आप याद करो अभी जो क्वेश्चन अगर जिन्होंने सॉल्व किया होगा ना वही है। कहोगे जीप और कार, जीप से 5 किलोमीटर आगे उसकी एक ही समान दिशा में, एक समान दिशा में हमें पता रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यानी जो है एक जीप कार का पीछा कर रही है, 5 किलोमीटर आगे है, तो इसका मतलब ये तो डिफरेंट है, दूरी बराबर कितना 5 किलोमीटर आगे है, 5 किलोमीटर पार करना है। और जो है रिलेटिव स्पीड अगर एक समान दिशा में 90 किलोमीटर भाई साहब जीप और 75 किलोमीटर हमारा बस, यानी दोनों का अंतर कितना है, रिलेटिव स्पीड एक समान दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो जीप को कितने मिनट के पश्चात पार कर लेंगे, यानी समय आपको बताना है। दूरी 5 किलोमीटर दिया है, रिलेटिव स्पीड दिया है 15 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना हुआ भाई साहब, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 5 किलोमीटर, समय 15 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी टाइम किस में आएगा, 1/3 आवर में आएगा, 1/3 घंटे आएगा, लेकिन घंटे में नहीं मिनट की बात कर रहा है, तो 1/3 घंटे को मिनट में करोगे भाई 60 से गुणा करोगे, क्योंकि 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो कहोगे 3 से यानी 20, यानी 20 मिनट में पार कर लेगी भाई साहब, 20 करेक्ट आंसर। अब समझ में आया। ट्रक और बस, जीप और कार, इनकी लंबाइयां नहीं समझते हैं, यानी ये समझेंगे आगे जा रही थी, यानी उतना ही तो क्रॉस करना है, उतने टाइम में जितना क्रॉस कर लेगी वही निकालना है। कहोगे जी सर। आगे अब बताइए, सेम वही क्वेश्चन, एक ही तरीके का क्वेश्चन, मतलब वो जैसे पहले बताए थे वो डायरेक्टली वाला नहीं, बिल्कुल बेसिक से है वही, लेकिन लॉजिक अलग है। चलो बताओ क्या आएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है, 18 सेकंड में 120 किलोमीटर की दूरी, इतना। तो बताइए दूसरी रेलगाड़ी की चाल, भैया क्या करोगे, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। अब एक बार समय समझ में आ गया भैया, दूरी कितनी है 120 मीटर, और कितना समय 18, रिलेटिव स्पीड क्या होती है समान दिशा में, 60 किलोमीटर वाली दूसरे को पकड़ रही है, तो 60 माइनस एक्स यानी एक्स किलोमीटर पर आवर है, ये एक्स किलोमीटर पर आवर, चाल बराबर दूरी बटा समय, जो निकालना निकाल लो भाई, चाल मिसिंग है तो जो मिसिंग है वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो कहोगे कटेगा नहीं, हम क्या करेंगे, ये दूरी मीटर में थी, टाइम सेकंड में था, तो चाल मीटर पर सेकंड में, तो 18/5 से गुणा कर दो किलोमीटर पर आवर में, 18 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, यानी 24, ये हम पहले बताए थे भाई इसकी जरूरत पड़ेगी, 24 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा सर, 60 माइनस 24 का मतलब कितना हुआ, कहोगे सर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है, जिसको पकड़ लेगी भाई साहब, यानी 36 किलोमीटर। अभी एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन आपको लॉजिक बेस बताए हैं ना, कहोगे जी सर इतना। नहीं, पहले जो अभी ऑब्जेक्ट बताया उसको देखो, ये सारा क्वेश्चन वही हो गया, पहले उसको देखो, हाँ इसको देखो।
चलिए ध्यान से पढ़िए, कुछ भी हाँ जाए क्वेश्चन। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर घंटे इतना चल रही हैं। उसमें तेज गति वाली धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती हैं। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। अब बताओ, एक समान दिशा में ये दो एक समान लंबाई की दो ट्रेनें, यानी इसकी लंबाई L मीटर होगा तो इसकी भी लंबाई L मीटर होगा। एक ही दिशा में 46 किलोमीटर 36 किलोमीटर, यानी ये 36 वाली भैया आगे जाएगी तभी तो 46 वाली उसको पार करेगी, 46 पीछे रहेगी, 46 वाली 36 को पार करेगी। अच्छा, तो उसमें तेज गति वाली धीमी गति पार करती, टाइम दिया 36 सेकंड, कितने? अब देखो लॉजिक, 36 सेकंड में पार करती है। अब आप बताओ, तुरंत याद करो, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को, याद करिए अभी हमने बताया था ये, समझिए अगर ये अब लॉजिक आ गया नहीं आ गया, ये देखो, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को आप सेम डायरेक्शन में पार करेगी, उनकी लंबाइयां जोड़ेगी, रिलेटिव स्पीड हुआ, टाइम हुआ, बस यही फॉर्मूला लगाना आपको। बस कैसे लगाओगे बस ये समझना है, एक बार समझ गए भाई साहब कंफ्यूजन दूर हो गया। तो आपको जो मिसिंग है वो निकालिए, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की लंबाई, यानी दूरी निकालना है, दूरी में L की वैल्यू निकालना है, तो दूरी बराबर 4 गुणा समय। तो दूरी का मतलब रिलेटिव स्पीड L और L जुड़ेगी यानी 2L बराबर, यानी रिलेटिव स्पीड घटती है पता ना एक समान दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 46 माने 36 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड में चाल हो गई, रिलेटिव चाल मीटर पर सेकंड में, टाइम 36 सेकंड में दिया है। देखो वैसे सेकंड कटेगा, दूरी मीटर में आएगी, 18 दुनाई 36, देखो 5 दुनाई 10 यानी 100 मीटर। 100 मीटर क्या है भाई साहब, यानी 2L की वैल्यू 100 मीटर है, तो L बराबर कितना है 100 बटा कितना 100/2, यानी 50 मीटर है। 50 मीटर इसकी लंबाई है, 50 मीटर इसकी लंबाई है, तभी दोनों जो है एक दूसरे को एक समान दिशा में 36 सेकंड में पार करेंगी। कहोगे सिर्फ फॉर्मूला रखना, जो निकालना है, जो वैल्यू मिसिंग है वो फॉर्मूला निकाला करो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कहोगे अच्छा नहीं, अभी सब जो है कोर्स के जितने भी क्वेश्चन है इसको देखो, अभी सब जो आपको तरीका बताए वही क्वेश्चंस दिया है। कहोगे दो समान रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही हैं। उसमें तेज रेलगाड़ी धीमी गति रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को अभी लिखे थे, तदनुसार तेज गति वाली, लास्ट वाला क्वेश्चन, बाकी बेसिक हमने बहुत बार बताया, लास्ट वाला ध्यान से बता रहे हैं। धीमी गति वाली ट्रेन चल रही है, उसमें किस चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, याद रखना। उसमें तेज गति वाली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तेज गति की ट्रेन है, इसमें बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है। और तुरंत समझ में आया भैया, बैठा हुआ व्यक्ति जो है ऑब्जर्वर व्यक्ति है को 5 सेकंड में, समय बराबर 5 सेकंड में दिया है, 5 सेकंड में, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी सेम डायरेक्शन में, यानी जो ट्रेन की चाल होगी उसी चाल से व्यक्ति चल रहा है, तो व्यक्ति और ये 40 वाली 20 को पार करेगी, तो रिलेटिव स्पीड 40 माइनस 20 का मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, अभी कोई बात नहीं। तो ऑब्जर्वर ये ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी, तो ट्रेन को नहीं समझ जाएगा, व्यक्ति किसी डिब्बे में बैठा हो, जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी ट्रेन क्रॉस मानी जाएगी, यानी रिलेटिव स्पीड तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई होगी। लंबाई पूछा जा रहा, अभी लिखे थे आप, तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई, यानी दूरी बराबर तेज वाली लंबाई, और ये क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल का मतलब रिलेटिव स्पीड 20 × 5/18, ये मीटर पर सेकंड में, टाइम 5 सेकंड, ठीक है ना, यही तो हुआ भाई। ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा मीटर पर सेकंड, इस सेकंड ये सेकंड कट गया, मीटर में आ गया, जो कटेगा ठीक है, नहीं कटेगा तो भी ठीक है। 2 × 18, 2 × 20, 5 × 25 यानी 250/9, यानी L बराबर 250/9। तो 250/9 का मतलब कितना, अभी लिखे थे 9 दूनी 18 7 ना, 9 18 7 9 7 63, और कितना 63 में कितना बचा भैया 7/9, 27 सही 7/9 मीटर कहीं है या बिल्कुल 27 सही 7/9 मीटर। ये पहला क्वेश्चन ये था। देखो अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन वो तो फॉर्मूला है, लेकिन इनमें समझने में डाउट होता है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे पहले ट्रेन को खोज के सॉल्व करें। इसको देखो, अभी बताया था, मतलब एक ही टाइप क्वेश्चन जो बता दिया उसको हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको डाउट कभी ना हो भाई, उस टाइप में तो कभी डाउट हो ना। चलो बताओ क्या होगा। कहोगे सर कोई डाउट नहीं, कैसे करेंगे इसको। एक समान वाली दो ट्रेन की लंबाइयां
समांतर पटरियों पर 60 किलोमीटर 90 किलोमीटर की गति से चल रही, अभी लिखे थे एक ही दिशा में, दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो अभी लिखे थे भाई ये 60 वाली आगे जाएगी तभी तो 90 वाली उसे क्रॉस करेगी, तेज गति वाली। कहोगे जी सर, तो आपको पता दोनों की लंबाइयां क्या हैं, बराबर है, जितनी एल होगी उतनी एल होगी। एक दूसरे यानी तेज गति वाली दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करती कितने समय में, 30 सेकंड में, अभी लिखे भी थे भाई। कहोगे अच्छा, तो दोनों की लंबाइयां कितनी होगी, अभी 50 मीटर आंसर आया था, हमें याद हो गया, आपको भी याद होना चाहिए। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए भाई क्या आंसर आएगा इसका। कहोगे सर आंसर ये आएगा कि दोनों की रिलेटिव स्पीड, एक समान दिशा में रिलेटिव स्पीड 90 - 60 का मतलब कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटे रिलेटिव स्पीड। जी सर, रिलेटिव स्पीड दिया है और पूरी तरीके से टाइम पार करने में दिया है। तो दूरी निकालना, रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है, दो ट्रेनें एक दूसरे को एक समान दिशा में पार करेंगी, दोनों की लंबाइयां जुड़ेंगी, जो कि L + L 2L हो गई, बराबर कितना, रिलेटिव स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड में इसलिए रखना है क्योंकि दूरी मीटर में नहीं है। समय भाई साहब 30 सेकंड है, हाँ सॉल्व कर दो। तो 6 × 3 = 18 और कहोगे 6 × 5 = 30, 3 × 10 = 30, 5 × 25 और 250, कितना हो गया, यानी 250 हो गया 2L। तो L बराबर क्या हो गया, 250 डिवाइड बाई कितना 2, यानी 125 कहीं है, 125 मीटर में। यस बिल्कुल 125 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। अभी जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही क्वेश्चन है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। और भेजे और क्वेश्चन देखे भाई। हाँ, किसी को डाउट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भाई, यस ये समझ में आ रहा है, डाउट है। चलो, लंबी ट्रेनें समांतर एक दूसरे के दिशाओं में चल रही हैं, मतलब एक ईच अदर डायरेक्शन में, एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा। बताइए, 180 मीटर 120 मीटर लंबी रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में चल रही हैं। भैया वो उसकी दिशा में यानी विपरीत दिशा में चल रही है। तो बताइए जब एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी। जल्दी से आप बताएंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे। बोलिए। ओके, एक दूसरे की दिशा में, एक समान दिशा में कि अपोजिट डायरेक्शन मानोगे? कहोगे सर देखो दोनों हम इसको बोलिए बता रहे हैं। अगर मान लो एक समान होता अपोजिट होता, दोनों इसी के लिए बता दे रहे हैं जिससे दूसरा समझ में आए। जैसे ये एक ट्रेन अगर ये 180 मीटर और ना 120, कोई भी मान लो 180 मीटर 120 मीटर, ये अच्छा 180 इसको मान लेते, 120 इसको मान लेते, 180 मीटर 120 मीटर। इसकी चाल हम मान ले 65 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल मान ले 55 किलोमीटर प्रति घंटे। एक समान दिशा में चल रही तो एक दूसरे कितने समय पार करेंगी? या ये 180 किलोमीटर है और ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, सही। दूसरी अपोजिट डायरेक्शन से 120 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 120 मीटर है भाई साहब, 120 मीटर और इसकी चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। ये कितना 65 है। तो अब एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करें और अपोजिट डायरेक्शन में पार करें तो दोनों कितने समय में पार करेंगी एक दूसरे को? तो कैसे लगाओगे आप? कहोगे सर बिल्कुल आसान है, कैसे लगाएंगे? हमें पता कंडीशन, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करेंगी, रिलेटिव डिस्टेंस उनकी लंबाइयां जुड़ती हैं, रिलेटिव डिस्टेंस दूरी जो होती है, रिलेटिव स्पीड भाई साहब सेम डायरेक्शन में घटती है, टाइम निकाल देते हैं। मतलब आप अगर समय निकालना है तो 180 और 120 जोड़ोगे, 180 120 कितना हुआ? 300 मीटर की दूरी। 300 मीटर की दूरी किस रिलेटिव स्पीड से घट जाएंगी? 65 - 55 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड लिख दोगे। मतलब आप कहोगे कि सर एकदम आसान हो गया, कैसे? 1 0 कैंसिल हुआ, 18 ऊपर जाएगा, 5 6 30, 5 6 30 और ना देखो यहां से 1 0 कैंसिल हुआ, 5 6 30, 18 95, 18 छक्का 108 सेकंड में। कब? जब एक समान दिशा में एक दूसरे को पार करेंगे। तो क्या ये एक समान वाला पूछा गया? नहीं, ये एक दूसरे आपस में एक दूसरे की दिशा में पार करने की बात कर रहा। तो कैसे करेंगे? देखो, जब एक अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगी तो इसका मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड, दोनों की रिलेटिव डिस्टेंस जुड़ेगी। वो तो 300 फिक्स है,
300 सेम डायरेक्शन में भी और अपोजिट डायरेक्शन में भी दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी, ये रिलेटिव डिस्टेंस होगा। सर रिलेटिव स्पीड क्या होगा, इसमें जुड़ेगी भैया, यानी 65 6 5 11, मतलब इसको जुड़ेगी ना, रिलेटिव स्पीड जुड़ती है अपोजिट डायरेक्शन में, उनकी सापेक्ष चालें जुड़ जाएंगी ना। जोड़ो कितना, 65 55 कितना होगा, तो 5 5 10 6 5 11 यानी 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड में। इसको बताओ, कहोगे बता देंगे भाई। कैसे सॉल्व करेंगे, वाइड से सॉल्व, देखो सॉल्व भी करेंगे सर, 1 0 0 कैंसिल हुआ, 6 दुनाई 12, 6 तिरिक 18, 5 दुनाई 10 कैंसिल हुआ, 3 ऊपर गया, 3 त्रिका 9, यानी सर 9 सेकेंड्स में, 9 सेकेंड्स है जी, बिल्कुल सही है। यानी ये कौन सा आप बताओ क्वेश्चन है, यानी अपोजिट डायरेक्शन वाला, दो ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जुड़, एक लाइन का आंसर था, देखते बता सकते। अपोजिट डायरेक्शन में अगर जुड़ती हैं तो दोनों की लंबाइयां जुड़ेंगी, चालें जुड़ेंगी, टाइम निकालना हो, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव टाइम, तो रिलेटिव डिस्टेंस यानी दोनों की लंबाइयां जुड़े, स्पीड जुड़ी, लेकिन स्पीड यहां बार बार जान के दिया होता किलोमीटर पर आवर में, कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया तो सॉल्व कर दिया 9 सेकंड। अगर ये सेम डायरेक्शन होता तो क्या करते भाई, उनकी चालें घट जाएंगी, बस ये करना है, तो दूरी बटा चाल यहां भी होगा ये। तो ये वाला क्वेश्चन क्या था भाई, ये वाला क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग था, यानी एक दूसरे की दिशा में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और कितने समय में, यानी 9 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भाई, हमें पूरी उम्मीद है सबको पता होगा। चलिए बताइए, इसको बताइए, ये तो बिल्कुल आप बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन हो तो हमें पूरी उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे, कंफ्यूजन नहीं करेंगे। इसको बताइए क्या होगा, पढ़िए ध्यान से। पहले हमने आपको बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप के डिस्कस किए हैं, बेसिक वाले, तो हमने कहा आज कहीं से भी डिस्कस करते हैं, माइंड में फिर से कॉन्सेप्ट रिकॉल करके, और कहीं से भी मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप तैयार रहें। जैसे ये 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को, चलते हुए व्यक्ति को, व्यक्ति चलेगी नहीं चलेगा, इतना 10 मीटर पर सेकंड गति से चल रहा है, कौन व्यक्ति, वाह, पार करती है रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करेगी। आपको पता है पर्सन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड डायरेक्शन ऑफ व्हीकल, व्हीकल की दिशा में चल रहा है व्यक्ति, व्हीकल की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यस, छकपक ऐसे चल रहा है। अच्छा, अब कह रहा है इसको एक ट्रेन क्रॉस करती है जिसकी लंबाई भाई साहब यानी 180 मीटर है और 20 मीटर पर सेकंड की गति से इसको क्रॉस करती है, तो रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करेगी। समय निकाल, आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ जा रहा है, उसको कोई ट्रेन उसी समान दिशा में पार करती है, तो आपको पता है रिलेटिव डिस्टेंस क्या होती है, रिलेटिव डिस्टेंस यानी ट्रेन की लंबाई ही होती है, क्योंकि व्यक्ति ऑब्जर्वर इसकी लंबाई काउंट नहीं करते हो। तो एक समान दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों की चालें घट जाती हैं सर, यानी 10 मीटर पर सेकंड, इसकी 20 मीटर पर सेकंड थी, इसकी 10 मीटर पर सेकंड कहोगे। अच्छा, समय क्या होता सर, समय जो है, समय बताते हैं रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, यही ना बार बार यही कर रहे हैं, यानी दूरी 180 मीटर और 10 मीटर पर सेकंड से, मीटर है मीटर पर सेकंड, यानी यहां पे यूनिट भी नहीं कन्वर्ट करना है सर, 18 सेकंड 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी। कहोगे यस यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बताइए यस या नो, जल्दी से आप बताएंगे कि क्या सही आंसर है या गलत है, आपने क्वेश्चन समझा या वैसे लगाया। चलो अगला बताओ, मालगाड़ी को छोड़ देते हैं अभी, जो है और जो है समय होता है इतना, नहीं रहने दो, ये भी छोड़ देते हैं। जहां ट्रेन की बात हो, जैसे ये है, चलो इसको बताओ, जहां ट्रेन की बात हो वही आज बात करेंगे, सब बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, वो भी हैं, लेकिन पहले हम ट्रेन की बात करें। 125 मीटर 115 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइन पर एक दूसरे को क्रमशः इतना इतना की चाल से चल रही, समांतर पटरी में, उन्हें आपस में मिलने के क्षण से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो, टू ट्रेन लेंथ 125 115 आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ठीक है, ऑन द पैरेलल ट्रैक लाइन स्पीड ऑफ इतना इतना, हाउ मच टाइम विल दे टेक सेकंड्स क्रॉस ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट ईच अदर,
यानी एक दूसरे की तरफ होने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है भाई साहब। तो क्या लिखने की जरूरत है, पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई, यानी रिलेटिव डिस्टेंस, दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी भाई, तो 125 प्लस 115, यानी ये माइंड में लिखोगे तो 125 यानी 5 5 10 हुआ, 2 1 3 1 4 हुआ, 1 1 2, 240 मीटर की दूरी जाएंगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। रिलेटिव स्पीड क्या होगा अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा सर 39 किलोमीटर और प्लस कितना, यानी 33 किलोमीटर, एक दूसरे को ये किलोमीटर पर आवर में है क्रॉस करेगी, तो कहोगे 9 3 12 के 2 हुआ, 3 3 6 1 7, 72 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। एक दूसरे को पार करने में टाइम कितना, फॉर्मूला रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव टाइम, ये तो हमें पता है, बहुत सारे लोग देखते ही आंसर बता दिए होंगे, लेकिन फिर भी इसको बता रहे हैं। कहोगे 240 मीटर में है सर, और इनकी चाल 72 किलोमीटर पर आवर में है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड में चाल हो जाएगी, और दूरी ऑलरेडी मीटर में है। बस आंसर 18 चौक 72, 4 पंचे 20, 20 में 1 0, 2 बरहियम, यानी 12 सेकंड में, 12 सेकंड, 12 सेकंड विद इन अ सेकंड, 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे। बताइए सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सही क्या, सही ही होगा, गलत बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्लियर ना है? बस एक मतलब कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम पहले कहोगे सर स्टार्टिंग वाले क्यों नहीं बताए, पोल को पार करने वाले व्यक्ति को, ये सब हम आपको बता चुके हैं पहले। ये सारा जो है, जैसे आप रेलगाड़ी स्टार्टिंग में डालोगे ट्रेन बाई शिवानंद सर, जैसे डालोगे ये सब स्टार्टिंग बेसिक क्वेश्चन हम सब बता चुके हैं, इसलिए उसको नहीं बताया, इस टाइप के नहीं बताए थे, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसको बताइए आप जल्दी से, ओरल बता सकते हो। दो ट्रेनें समान लंबाई समांतर 46 किलोमीटर, इतना, तो 46 37 10 50, अरे वाह, कोई बात नहीं, बता दोगे, हमें पता है इतना, 18 19, ये चलो ठीक है, आज के लिए हमें लगता है इतना बहुत है। एक बार जो है आप स्टार्टिंग जो हमने डिस्कस है, तो बहुत सारे क्वेश्चन लाए थे, एक बार हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वो क्वेश्चन, और जो है आज के कॉन्सेप्ट को मैच करके आप लोग जो है प्रैक्टिस से ट्रेन वाले, सिर्फ रेलगाड़ी वाले सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए भाई, तो हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है ना? कहोगे यस। आपसे डेली 7 बजे मिलेंगे, कब? डेली 7 बजे मिलेंगे, और 7 बजे बिल्कुल आप तैयार रहेंगे। हाँ टाइम चेंज हो सकता है, मंडे से मे भी टाइम चेंज हो, वो बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए 7 बजे डेली आपके साथ हैं, ठीक है? तो एक बार जरूर भाई साहब लाइक शेयर कर दीजिए, और जो है डेली आप हमारे साथ जुड़िए। और अभी से हमें लगता है कि जो है होली आने वाली है, होली आ गई है, कैसे है वो आप कमेंट में लिख के बताएंगे भाई, होली आप कितना खेलते हैं, कितना खेल चुके हैं, या कितना खेलने वाले, ठीक है ना? तो चलिए हमारी तरफ से भाई हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।